सरकार का पेंशन मंत्रालय का एक लेटर सामने आया है दोस्तों, जिस लेटर के जरिए भारत सरकार के कर्मचारी और पेंशनर के जुड़े हुए बड़े मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है। उन मुद्दों पे पॉजिटिव सिंबल आया है, पॉजिटिव डिस्कशन आया है, उसके बारे में आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। दोस्तों, भारत सरकार के कर्मचारी जो उनके मुद्दे होते हैं, उनके डिस्कस होते हैं, उनके साथ चर्चा करने का जिम्मेदारी होता है, वो होता है जॉइनिंग मशीनरी नेशनल काउंसिल के दो रुतबे में दो भाग होते हैं, दो साइड होते हैं, जिसमें से एक साइड होता है स्टाफ साइड, जिसके सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। दूसरा जो भाग है वो है डिपार्टमेंटल साइड, जिसके सदस्य बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और भारत सरकार के अधिकारी होते हैं और वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब चर्चा होती है तो कई सारे मुद्दे सुलझ जाते हैं। तो ऐसी सूचना देते हुए भारत सरकार का एक लेटर आया है, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है, उसके बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें से 8वें पे कमीशन का मुद्दा भी है, स्टेपिंग अप जूनियर और सीनियर का मुद्दा भी है, 2016 से पहले और बाद वाले पेंशन का जो है उसका भी मुद्दा है, 18 महीने के DADR का मुद्दा है और कम्यूटेशन को 12 साल करने का मुद्दा है। हालांकि जो मुद्दों को लेकर चर्चा चली है उनमें बहुत सारे पॉइंट है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनको लेकर आज के इस वीडियो में अपडेट दूंगा। तो पहला, भारत सरकार के उसी आदेश पर, उसी लेटर के बेस पर ये सारी जानकारी दूंगा। इससे पहले कि इन जानकारियों से आगे बढ़ें, मेरा आप सबसे आग्रह है कि यदि आप हमारे जयलक्ष्मी संस्कार का वीडियो बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि पहले चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। कंप्लीटली आपके ऊपर है, ज्वाइन करना है नहीं करना है। मैं तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ समस्याओं का डिस्कस कर सकें। तो ये मेरा आग्रह है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो देखना शुरू करें। तो सबसे पहले सरकार के साथ NCS की मीटिंग हुई और मुद्दे क्या करें। सबसे पहला मुद्दा, कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से लेके और 12 साल करने का मुद्दा पहले से छाया हुआ है। तो ऐसे में ज्वाइंट कंस्ट्रक्टिव मशीनरी और डिपार्टमेंट साइड के बीच में जो डिस्कस हुआ है, इस मुद्दे को लेकर क्या अपडेट आया है, चलिए भारत सरकार का लेटर देख के समझते हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार का पेंशन मंत्रालय जो ये लेटर देख पा रहे हैं 20 मई का, इस लेटर को लेकर भारत सरकार और NCJCM के बीच में जो भी डिस्कस हुआ उसमें पूरा इस लेटर में समझाया गया है। जो भी इस पे डिस्कस हुआ है उसकी जानकारी देते हैं और ये लेटर एड्रेस किया है श्री शिव गोपाल मिश्रा को, जो कि NCJCM कमेटी के चीफ सेक्रेटरी है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, अब सीधे हम पॉइंट की ओर चलते हैं। इस लेटर में जो पॉइंट जारी किए गए हैं, जो भी डिस्कशन हुए हैं, उसका पूरा ब्यौरा जो किया गया है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कम्यूटेशन का 15 साल से घटाकर 12 साल किया गया है। तो यहाँ से पॉइंट नंबर 19 नंबर पे हम चलते हैं। 19 नंबर में आप यहाँ देख रहे हैं, रिस्टोर ऑफ पेंशन कम्यूटेशन ऑफ 15 to 12 years, जो पेंशन वेलफेयर। अब देखिए, इट वाज नोटेड दैट द पेंशन हैड बीन जनरली रेफरेंसेस ऑफ प्रीवियस पे कमीशन। इट वाज नाउ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट CPC। हाउएवर the matter was under consideration, decided by the government to the considered 8th General Commission CPC. However, instituted that since this matter was already consideration of expenditure, some time and floor concession in the matter, and this matter may be taken up separately in the being report to the CPC. It was decided to review the demand of Department of Expenditure, यानी कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन को इस मुद्दे को डालने की कोशिश की गई। कम्यूटेशन की अवधि को 15 से 12 साल करने की मुद्दे को 8वें पे कमीशन में डिस्कस होगा, लेकिन जो स्टाफ साइड की तरफ से इस बात के ऊपर जोर दिया गया
कि 8वें पे कमीशन से पहले ही अलग से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इस मुद्दे पर डिस्कस करे और कोई ना कोई समाधान निकाले। डिस्कशन के लिए इस मुद्दे को रख दिया गया है। जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के मुद्दे को जो भी अपडेट आया है, अगला मुद्दा था दोस्तों सीनियर जूनियर के पेंशन की समानता। ये भी पाया गया कि बहुत सारे सीनियर्स होते हैं लेकिन वो जूनियर से भी कम पेमेंट या पेंशन लेता है। तो ऐसे मुद्दों के ऊपर क्या डिस्कशन हुआ है और क्या अपडेट आया है, चलिए उसको देखते हैं भारत सरकार का लेटर के अंदर। दूसरा मुद्दा सीनियर से जूनियर का पेमेंट ज़्यादा होने का मुद्दा, जो कि सीरियल नंबर 4 में है। आप देख पा रहे हैं सीरियल नंबर 4 में रिक्वेस्ट फॉर रिगार्डिंग डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इफेक्टिव रीफिक्सेशन ऑफ अंडरस्टेपिंग ऑफ सीनियर एम्प्लॉई एट फॉर विद जूनियर एम्प्लॉय, यानी कि सीनियर का जो पेमेंट कम होता है उससे जूनियर का ज़्यादा होता है। उस पर डिस्कशन के बाद इट वाज डिसाइडेड बाय क्लेरिफिकेशन वुड बी रिटेन इन द, यानी कि इस विषय के ऊपर एग्जाम्पल के साथ जो भी क्लेरिफिकेशन है उसको अपडेट कर दिया जाएगा डिपेंड FAQ यानी कि फ्रीक्वेंट या क्वेश्चन के बारे में। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे के ऊपर आने वाले समय में DOPT की तरफ से समाधान निकाला जाएगा। तो ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं के ऊपर FAQ की अपडेट दी। चलिए अगला मुद्दा, 2016 से पहले और बाद वालों के पे में जो है प्रमोट हुए उनकी पे में समानता होनी चाहिए। जो बाद में हुए उनको ज़्यादा पेंशन मिल रहा है, जो पहले हुए उनको कम पेमेंट मिल रहा है। ये मुद्दा भी डिस्कशन में रहा है और इसके ऊपर क्या अपडेट निकला है उसको देखें। जो सीरियल नंबर 5 पर आपको दिखाई दे रहा है, स्टेपिंग ऑफ पे टू स्टेपिंग 31 दिसंबर 2015 गेटिंग लेसन बेसिक पेमेंट द 1 जनवरी 2016 डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का मुद्दा है। यानी कि 31 दिसंबर 2015 से जो प्रमोट हुआ है और जो 1 जनवरी 2016 के बाद हुआ है वो उससे ज़्यादा पेंशन ले रहा है। यानी कि स्टेपिंग अप का केस है और जो 2015 में जो प्रमोट हुआ है वो 16 वाले से ज़्यादा ले रहा है। इज गेटिंग मोर पेंशन, दे आर अलाउइंग टू स्टेपिंग अप ऑन केस टू केस बेसिस। यानी आप बहुत ही ऐसे केसेस को एक्सेप्ट किया जा रहा है। इट वाज डिसाइडेड दैट केसेस डिसाइडेड, यानी ऐसा भी कहा गया है कि कोई भी इस तरह का केस है तो उसको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को प्रोसेस किया जा सकता है। यानी 31 दिसंबर 2015 से पहले जो प्रमोट हुआ है और 31 दिसंबर 16 से बाद जो प्रमोट हुआ है तो वो उससे ज़्यादा पेंशन ले रहा है। ही इज़ गेटिंग मोर पेंशन देन द 2016। यानी 15 में जो प्रमोट हुआ है वो 16 वाले से ज़्यादा पेंशन ले रहा है। तो इस तरह का भी ये लेटर आया है। तो उनके मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सुनवाई करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। ये मुद्दा एक्सेप्टेड है। ये मुद्दा कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। डिस्कशन के बीच में ही भारत सरकार ने इस मुद्दे को एक्सेप्ट करना है, बहुत बड़ी बात है। चलो अगला मुद्दा, इम्पोर्टेंट मुद्दा, जो 18 महीने का DA का एरियर है वो फ्रीज किया हुआ है। हालांकि इसके ऊपर सच्ची बात से ज़्यादा अफवाहें फैली रहती है। चलिए मैं बताता हूँ इसके ऊपर क्या डिस्कशन हुआ है। सीधे हम 29 नंबर पॉइंट में चलते हैं, जहाँ पर 18 महीने का DAR का देख रहे हैं। पेमेंट ऑफ DAR हुईज वाज प्रेजेंट, यानी जो 18 महीने का DA है, यानी जो 18 महीने का DA एरियर है उसको जो फ्रीज किया गया है विच वाज फ्रोजन। तो इस पे ये बताया स्टाफ साइड की तरफ से डिमांड में अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये रखा गया है कि 18 महीने का DAR सरकार को देना चाहिए, जो कि कोविड-19 में ये फ्रीज किया गया था। इस DA को सरकार को दे देना चाहिए क्योंकि सरकार की कंडीशन इतनी खराब नहीं है, दुर्दशा अच्छी है, सरकार की दिशा अच्छी है। चौथे जो कंडीशन पे गवर्नमेंट आ रही है, तो यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कहीं ना कहीं मना कर दिया है कि 18 महीने के DAR 2021 के बजट से ज़्यादा था, तो ये पैसा अभी हम नहीं दे सकते या देने के योग्य नहीं समझ रहे हैं।
ऐसा निष्कर्ष निकला है इस महीने पे। 18 महीने DATR के ऊपर कोई खास पॉजिटिव सिग्नल नहीं निकला है। अगला मुद्दा हम लेते हैं 8वें पे कमीशन की जो कमेटी बनाना और TOR कम्युनिस्ट करना, उस मुद्दे पे डिस्कशन हुआ है। और उस मुद्दे में निकल कर क्या आया है कि दोस्तों 6 नंबर पॉइंट में डिस्कस किया गया है कि 8वां जो पे कमीशन है, जो 8वां पे कमीशन है उसकी कमेटी का गठन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो इसके लिए इन्होंने क्लियर कहा, ये लेटर में जैसा कि आप देख रहे हैं, कि इसके गठन अतिशीघ्र किया जाए और TORs यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस की पूरी डिटेल इस पे दी जाए, और जो भी TOR है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उनको मानकर इस पर किया जाना चाहिए। और इससे ज़्यादा अपडेट इस पर निकल के नहीं आया है। कहीं न कहीं 8वां पे कमीशन का मुद्दा भी खाट नतीजे पर नहीं निकला है। हालांकि TOR अभी जारी होने वाले हैं, हो सकता है जून के एंड तक TOR जारी हो जाए। चलिए अगला मुद्दा क्या डिस्कशन हुआ है, रीएम्प्लॉयमेंट का लीव इनकेसमेंट। साथियों, रीएम्प्लॉयमेंट होने के बाद लीव इनकेसमेंट का मौका नहीं मिलता है, तो इस मौके पे डिस्कशन हुआ है कि इस डिस्कशन में निकल कर क्या आया है। लीव इनकेसमेंट का मुद्दा है, 11 नंबर पॉइंट में है, ये आप देख पा रहे हैं, इनकेसमेंट ऑफ आर लीव टू रीएम्प्लॉयमेंट एक्स सर्विसमैन। तो यानी कि जिसमें डिस्कशन हुआ है कि ये एग्जामिन किया गया है, इसका निरीक्षण किया गया है कि जो भी रीएम्प्लॉयमेंट है आर्मी से आने के बाद, इसके ऊपर भी कहीं न कहीं पॉजिटिव संदेश है, और इसके ऊपर पॉजिटिव जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, इसके ऊपर कहीं न कहीं चर्चा करेंगे। जो भी रीएम्प्लॉयमेंट में भी उनको लीव इनकेसमेंट का बेनिफिट दिया जाए, ऐसा समाधान होना जरूरी है। इसके ऊपर अब चर्चा होने वाली है, ये कहीं न कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल है। ये इसके अंदर सबसे अच्छी बात निकल कर आई है। तो अगले हम लेते हैं 30 जून और 31 दिसंबर के रिटायरीज को एक इंक्रीमेंट यानी कि नॉशनल इंक्रीमेंट, इस मुद्दे के ऊपर भी एक छोटी सी अपडेट आई है। चलिए सीधे उसी लेटर को दिखाता हूँ। जैसे कि 7 और 8वीं मुद्दा आपने देखा, जो कि 23 नंबर पॉइंट में डिस्कस किया गया। अब 23 नंबर पॉइंट में सीधा आपको लेके चलता हूँ कि जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, 23 नंबर पॉइंट में सीधा सीधा ग्रांट ऑफ 1 नॉशनल इंक्रीमेंट फॉर गोज 1, यहाँ केवल 30 जून का जिक्र है, जबकि भारत सरकार ने 31 दिसंबर 30 जून के वालों के ऑलरेडी ऑर्डर जारी कर दिया गया है। It was noted that no PT had issued order with regard and the demand was fulfilled। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर आदेश निकाल दिया गया है। 30 जून और 31 दिसंबर के रिटायरीज को एक जो है नेशनल इंक्रीमेंट, उसको नेशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। तो आगे जब डिफेंस मिनिस्ट्री अपनी अपनी तरफ से जो लेटर्स निकालेंगे, जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है उनको भी नेशनल इंक्रीमेंट देने की सरकार तत्पर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी के बीच में जो डिस्कस हुआ है और भारत सरकार के बीच में जो डिस्कस हुआ है, उनका हमने जो भी जिन जिन मुद्दों पर डिस्कस हुआ है वो आपको ब्रीफ में बताएं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।